तसव्वुर करें, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो, जिसकी बीवी भी बूढ़ी और बांझ हो, जिसके सर के बाल सफेद हो चुके हों, जिसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हों, वो अल्लाह से औलाद मांगे। लोग कहीं ये मुमकिन नहीं, ये फितरत के खिलाफ है, लेकिन वो बूढ़ा अल्लाह से मांगता रहे, खामोशी से दुआ करता रहे, और अल्लाह ने सुन ली। ना सिर्फ बेटा दिया बल्कि ऐसा बेटा दिया जो खुद नबी बना, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी दी। ये कहानी है हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिनकी दुआ कबूल होने की कहानी कुरान में महफूज है और जो हमें सिखाती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और दुआ की ताकत लामहदूद है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। वो बैत अल मक़दस में रहते थे और मस्जिद अक्सा के इमाम थे, यानी वो लोगों को नमाज पढ़ाते थे, दीन सिखाते थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। उनकी जिंदगी सादा थी, उन्होंने शादी की थी लेकिन औलाद नहीं हुई थी। उनकी बीवी बांझ थी, यानी फितरी तौर पर बच्चे नहीं हो सकते थे। साल गुजरते गए, हजरत ज़िक्रिया बूढ़े होते गए, लेकिन औलाद की ख्वाहिश दिल में थी। ना इसलिए कि दुनियावी खुशी चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि वो चाहते थे कि उनके बाद कोई हो जो दीन का काम जारी रखे, जो लोगों को तौहीद की दावत दे, जो अल्लाह के नबी का वारिस बने। इस जमाने में बनी इसराइल की हालत बहुत खराब थी। लोग दीन से दूर हो चुके थे, उलमा बिगड़ चुके थे, और हजरत ज़िक्रिया के खानदान में भी ऐसे लोग थे जिनकी नीयत साफ नहीं थी। हजरत ज़िक्रिया को खौफ था कि अगर मेरे बाद ये लोग बैत अल मक़दस के मुतवल्ली बने तो दीन का क्या होगा। वो चाहते थे कि एक नेक साले और सच्चा वारिस हो जो अल्लाह का कलमा बुलंद करे। लेकिन मसला ये था कि उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कुरान में आता है कि उनकी उम्र इस वक्त 90 साल से ऊपर थी, बाज़ रवायात में 120 साल तक बताया गया है। एक दिन हजरत ज़िक्रिया महराब में थे। महराब वो खास जगह थी जहां वो तन्हाई में इबादत करते थे। वहां एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम मरियम था। ये वही मरियम है जो बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां बने। मरियम हजरत ज़िक्रिया की परवरिश में थी। ये लंबी कहानी है कि कैसे वो उनकी कफालत में आए, लेकिन मुख्तसर ये कि मरियम की मां ने अपने बच्चे को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया था और फिर कुरा अंदाजी से हजरत ज़िक्रिया को उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मिली थी। मरियम बहुत आबदा थी, दिन रात इबादत करती, अल्लाह का जिक्र करती और अल्लाह उनसे बहुत खुश था। हजरत ज़िक्रिया जब भी उनके पास जाते तो हैरान होते, उनके पास हमेशा ताज़ा फल होते। गर्मी के मौसम में सर्दी के फल, सर्दी में गर्मी के फल। एक दिन हजरत ज़िक्रिया ने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिलता है? मरियम ने सादगी से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ये जवाब सुनकर हजरत ज़िक्रिया के दिल में एक रोशनी चमकी। उन्होंने सोचा, अगर अल्लाह मौसमों के खिलाफ फल दे सकता है, अगर अल्लाह बेहिसाब रिज़्क दे सकता है, तो क्या वो मुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता? अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये ईमान था, ये यकीन था, और यही ईमान दुआ की बुनियाद है। हजरत ज़िक्रिया ने फैसला किया, मैं अल्लाह से मांगूंगा। उम्र की कोई कैद नहीं, फितरत की कोई रुकावट नहीं, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हजरत ज़िक्रिया महराब में गए, वो खास जगह जहां वो अल्लाह से तन्हाई में मुनाजात करते थे। उन्होंने दुआ की, एक दुआ जो कुरान में महफूज है, एक दुआ जो दुआ की किताबों में लिखी गई, एक दुआ जो हर इस शख्स के लिए नमूना है जो अल्लाह से कुछ मांगना चाहता है। उन्होंने कहा, रब, मुझे अपने पास से नेक औलादा अता फरमा, बेशक तो दुआ सुनने वाला है। ये पहली दुआ थी, मुख्तसर सादा लेकिन दिल से। फिर सूरा मरियम में अल्लाह ने उनकी दूसरी दुआ का जिक्र किया और ये दुआ बहुत तफसीली है, बहुत गहरी है। हजरत ज़िक्रिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे से चमक उठा है, और ए मेरे रब, मैं तुझसे दुआ मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। वो देखें इस दुआ में क्या खूबसूरती है। उन्होंने पहले अपनी कमजोरी बयान की, अपनी बेबसी बताई, लेकिन साथ ही अल्लाह के फजल को याद किया कि तूने कभी मुझे महरूम नहीं किया। फिर उन्होंने असल बात की, और मैं अपने बाद अपने खानदान वालों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता कर जो मेरा वारिस भी हो और यकूब के खानदान का वारिस भी हो। यहाँ वारिस से मुराद माल का वारिस नहीं, अंबिया के पास जायदाद नहीं होती जो बांटी जाए। यहाँ वारिस से मुराद है इल्म का वारिस, नबुवत का वारिस, दीन का वारिस। हजरत ज़िक्रिया चाहते थे कि उनके बाद कोई हो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और फिर उन्होंने मजीद कहा, और ए मेरे रब,
इसे अपनी रजा वाला बना। ये बहुत अहम बात है। उन्होंने सिर्फ बेटा नहीं मांगा बल्कि नेक बेटा मांगा, ऐसा बेटा जो अल्लाह को राजी करे। आज लोग औलाद तो मांगते हैं लेकिन नेक औलाद की दुआ नहीं करते। हजरत ज़िक्रिया ने दोनों चीज़ें मांगे, औलाद भी और नेकी भी। ये दुआ खामोशी से की गई। कुरान में अल्लाह ने कहा, जब उसने अपने रब को पुकारा खुफिया आवाज़ से, यानी ज़ोर से नहीं, चीख कर नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से, आहिस्ता आजिज़ी से। हजरत ज़िक्रिया मेहराब में खड़े दुआ कर रहे थे, बूढ़े, कमज़ोर लेकिन उम्मीद से भरे हुए। और अचानक फरिश्ते आ गए। कुरान ने कहा, तो फरिश्तों ने इसे पुकारा जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तुझे की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के एक कलमा की तस्दीक करने वाला होगा और सरदार होगा और नफस को रोकने वाला होगा और नबी होगा नेक लोगों में से। हजरत ज़िक्रिया हैरान रह गए, खुशी से, हैरत से। उन्होंने पूछा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे बुढ़ापा पहुंच चुका है और मेरी बीवी बांझ है। ये सवाल शक का नहीं था, ये ताज्जुब का था। ये जानने की ख्वाहिश थी कि ये कैसे मुमकिन होगा। जवाब आया, अल्लाह जो चाहे करता है। बस यही जवाब काफी था। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हजरत ज़िक्रिया ने फिर कहा, मेरे रब, मुझे कोई निशानी दे। अल्लाह ने कहा, तेरी निशानी यह है कि तो 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा सिवाय इशारे के, हालांकि तो बीमार नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक हजरत ज़िक्रिया बोल नहीं सके, लेकिन वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे और लोगों को इशारे से बताते रहे कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी हामला हो गई, बुढ़ापे में बांझ होने के बावजूद। ये अल्लाह का मौजिज़ा था, ये दुआ का करिश्मा था। 9 महीने बाद एक बेटा पैदा हुआ, अलैहि अस्सलाम। ये नाम भी अल्लाह ने रखा। कुरान में आता है कि अल्लाह ने खुद ये नाम दिया और फरमाया, हमने इससे पहले इस नाम का कोई नहीं बनाया, यानी वो पहले शख्स थे जिनका ये नाम रखा गया। हजरत अलैहि अस्सलाम बचपन ही से खास थे। कुरान में अल्लाह ने कहा, एक किताब को मजबूती से पकड़ लो और हमने इसे बचपन में ही हिकमत दी, यानी वो बचपन में ही समझदार थे, दीन का इल्म रखते थे और नबुवत मिली। वो बहुत नर्म दिल थे, अपने वालिदैन के फरमाबरदार थे, कभी नाफरमानी नहीं की। कुरान ने कहा, और अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला और सरकश और नाफरमान नहीं था। हजरत बहुत आबिद थे, रात दिन इबादत करते, रोते, अल्लाह से डरते। रवायत में आता है कि वो जंगलों में रहते, सादा लिबास पहनते और लोगों को तौहीद की दावत देते। उन्होंने कभी शादी नहीं की। अल्लाह ने उनके दिल में औरतों की तरफ मैलान ही नहीं डाला, वो सिर्फ इबादत में लगे रहे। कुरान ने कहा, और पाकीज़गी हमारी तरफ से, वो गुनाहों से पाक थे, हर बुराई से दूर थे। हजरत ने हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की आमद की खुशखबरी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि एक नबी आने वाले हैं जो बनी इसराइल को हिदायत देंगे। और जब हजरत ईसा आए तो हजरत ने उनकी तस्दीक की। यही वो बात थी जो फरिश्तों ने कही थी कि अल्लाह के कलिमा की तस्दीक करने वाला होंगे। हजरत ईसा कलिमा थे क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने कुन कहा और वो हो गए। लेकिन हजरत का अंजाम तल्ख था। रवायात में आता है कि इस जमाने में एक जालिम बादशाह था जिसने अपनी भतीजी से शादी करना चाही। यह हराम था। हजरत ने मना किया, कहा यह जायज नहीं। बादशाह की भतीजी नाराज हो गई और उसने बादशाह से कहा कि को कत्ल कर दो। बादशाह ने हजरत को शहीद कर दिया, एक नबी को, एक बेगुनाह को, सिर्फ इसलिए कि इसने हक बात कही थी। हजरत ज़िक्रिया को अपने बेटे की शहादत का बहुत दुख हुआ। रवायात में आता है कि हजरत ज़िक्रिया भी बाद में शहीद किए गए। एक दरख्त में छुपे तो दुश्मनों ने आरे से दरख्त काट दिया और उनको भी शहीद कर दिया। ये था अंजाम। बाप बेटे दोनों शहीद, लेकिन दोनों जन्नत में, दोनों अल्लाह के पास। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, कभी ना उम्मीद ना हो। हजरत ज़िक्रिया 90 साल की उम्र में भी उम्मीद रखते थे। दूसरा सबक, अल्लाह से खुफिया दुआ करो। तीसरा सबक, नेक औलाद की दुआ करो। चौथा सबक, अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। पांचवा सबक, औलाद अल्लाह की अमानत है। छठा सबक, दुआ में अपनी कमजोरी बयान करो। सातवां सबक, अल्लाह के फजल को याद रखो। आठवां सबक, सब्र करो। नवां सबक, नेक औलाद की तरबियत करो। 10वां सबक, अल्लाह की रजा मांगो। आज हम में से बहुत लोग औलाद के लिए परेशान हैं,
کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی اولاد دین سے دور ہے۔ حضرت زکریا کی دعا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی طرح دعا کریں، ان کی طرح امید رکھیں، ان کی طرح اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ آمین۔